हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और पेड़ पौधे लगाने का फ़ायदा आपको दिखाती हूँ। तो फ़ायदा तो ठीक है, देखने में सुंदर लगते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, लेकिन काम भी बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पर मैं चाहे जितने फूलों को साफ़ करूँ, और यहाँ पे ये 1 घंटे बाद आप ज्यों कहते हो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक मधुमालती की बेल है वो छत पर चढ़ा दी थी। तो अब ये इसका जो है रिएक्शन हो रहा है कि ये सारे जो फूल होते हैं यहाँ टपकते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे लगते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, उसका जो हाल हुआ था ना, वो मैं आज आपको पूरी कहानी बताऊंगी। बहुत बड़ी कहानी है उसकी, और उसका हाल जो मतलब मेरा हाल हुआ उसको ऑर्डर करने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये अम्मा के यहाँ से उठा के लाई थी मैं, क्योंकि अम्मा को अब थोड़ा सा दिखाई कम देता है। और अम्मा की शायद मशीन ख़राब थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा चलाते नहीं हैं, तो ऐसा हो ही जाता है। मशीन जितना चलेगी उतना ही अच्छी रहती है। मशीन को अगर आप 1 महीने के लिए रख देंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, तो फिर वो बिल्कुल अच्छे से नहीं चलेगी। तो ये उसकी खासियत होती है। तो मशीन को चलाते रहना चाहिए। ऐसे इंसान का हाल है। अगर इंसान के हाथ पैर ना चलें तो वो भी इसी की तरीके जाम हो जाते हैं। तो मेरा तो बहनों से यही अनुरोध है कि जब बहुत ज़्यादा कोमल बनने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा कर लेती हैं तो तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो बहनों, एक बार तबीयत ख़राब होगी, 2 बार होगी, लगे रहेंगे तो फिर हाथ पैर भी ठीक हो जाएंगे, आपका मन भी अच्छा रहेगा। कोशिश करिए। और जो नहीं कर पाते हैं, वाकई में बीमार हैं, उनके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ वो अपने पे ना लें प्लीज़। हाँ, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे मैं अम्मा का ये सिल दूँगी। मशीन से मुझे ये बात याद आ गई, कोई ये ना समझे कि मैं ज्ञान दे रही हूँ। तो सिल दिया है मैंने, और मैं इसको दोबारा से नाप रही हूँ। और नापने के बाद मैं इसको रख दूँगी, और सर्विस आएगा शाम को तो उसको भिजवा दूँगी। क्योंकि मेरा भी यही काम होता है कि मैं किसी चीज़ को काम को करने से मतलब ये सिलाई वगैरह का काम होता है ना, इसमें मैं ज़रूर भूल जाती हूँ अगर मैं तुरंत ना करूँ तो मुझे याद आ गया तो मैंने कर दिया। नहीं तो अम्मा क्या क्या होता है कि वो मुझसे तो नहीं कहती हैं, लेकिन वहाँ पे आराम आराम से कहती रहती हैं कि सर्दियाँ निकल जाएंगी तब कहीं उनका काम वो करके देंगी। हमारी इनका तो ऐसे ही है, बिन्नू का काम। हमारे यहाँ बेटियों को बिन्नू कहते हैं बुंदेलखंड में। तो उनका वो धीरे धीरे उधर घर पे करती रहेंगी, मुझे पता है। तो मैंने उनका, और फिर आ गई थी मैं, ये जो बहुत ज़रूरी काम होता है ना सर्दियों वाले, जो मैं आपको मैंने थंबनेल में भी बताया हुआ है कि सर्दियों वाले काम आज से शुरू कर दिए हैं मैंने। मतलब शुरू क्या कर दिए हैं, शुरुआत में सर्दियों की यही काम करने होते हैं, और ज़्यादातर बहनों ने कर भी लिए होंगे। मेरे यहाँ सर्दी थोड़ा सा लेट शुरू हुई है। तो मैंने वैसे तो मैंने हल्के फुल्के दीपावली के टाइम पर ही रख लिए थे बाहर, और अब मैं निकाल रही हूँ थोड़ी सी और हैवी वाले, क्योंकि सुबह सुबह जो होती है ना मॉर्निंग वॉक के समय अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और संयोग का कान भी दर्द कर रहा था, शायद टोपी वगैरह जो है उसने नहीं लगाई थी, और सुबह जाता है मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो ये इन लोगों का इंतज़ाम कर देते हैं, बच्चों का, और अपने भी जो ऐसे कपड़े होंगे वो निकाल लूँगी, क्योंकि अब सर्दी होने लगी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी सर्दी नहीं, अब ढंग से ही होने लगी है। अभी तक हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। तो ये सब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे कुर्सी गिर गई थी इनके पैर पे, आपने देखा होगा, गौर किया हो तो, थोड़ा सा फास्ट किया है। तो ये अपना पैर लिए बैठी थी, और ये शायद पूरा दिन चला था इनका, दूसरे दिन भी चला था। तो अब ये हर बार ये अपना यही देखेंगी कि पैर में कुर्सी गिर गई और उसमें लग गई। और वैसे कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि वो पैर नीला हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ कपड़े निकालते हैं। और एक कुर्ती थी जो मैंने निकाली थी, निकाली क्या मतलब, मैंने पिछली सर्दियों में ऑर्डर करी थी, लास्ट सर्दियों में की होगी। वो आई, फिर मैंने उसको नहीं पहना क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी थी। और अब वो कुर्ती मुझे मिली, तो मैंने मतलब वो साइज में थोड़ा सा टाइट थी, ये छोटी थी, छोटी कह सकते हैं, टाइट थी। तो मैं टाइट कपड़े पहनती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा ढीले ढाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं।
तो ये मैंने कर दी थी शॉर्ट कुर्ती। तो ये गुनगुन क्या है कि ये जीन्स के साथ पहन डालेगी, उसको शॉर्ट कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। और उसने कुछ ऑर्डर भी करी थी और यहाँ पे मैं मैचिंग कर रही हूँ धागे का। और कुछ इसने ऑर्डर कर दी थी, एक दो उसने मंगवाई भी हैं। और ये मैंने उसके शॉर्ट कुर्ती को रख के और इसी की नाप का कर दिया था, क्योंकि ये बहुत छोटी थी और बहुत टाइट हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती हैं काम करते समय हम लोगों को। और मैंने अभी लगाई नहीं थी, मुझे क्लिप नहीं मिली है, शायद डिलीट हो गई है। उसके बाद मैंने दिखाया था, मतलब उसको दिखाई थी कि ऐसी हो गई है। और ये देखिए पार्सल आ गया है और ये आया है हमारा कम से कम 15 से 20 दिन, मतलब आने के ऑर्डर के बाद नहीं, ऑर्डर घर पे आने के बाद कम से कम 15 दिन लग गए थे। क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय है वो मैंने 2 बास्केट एक साथ ऑर्डर करी थी, ये ड्रॉज है। और मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे ये अच्छी भी नहीं लगी, मतलब मैं इसको कैंसिल भी कर देती, ये बहुत बड़ी थी, मुझे छोटी चाहिए थी। और ये काफ़ी बड़ी हो गई थी तो किचन में अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी मैं अब आपको आ गई है तो दिखा देती हूँ। और इसका क्या हुआ था कि वो डिलीवरी बॉय आया, मैंने 2 ऑर्डर करी थी। तो ये आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे साथ ऐसा हुआ तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि सब लोग ऑर्डर करते रहते हैं अक्सर। तो उसने क्या किया, एक साथ ही दोनों ऑर्डर करी थी तो उसकी OTP एक ही थी। तो वो छोटी वाली डलिया जो है दीपावली के समय देने आया था, तो उसने कहा कि ये वाली आप आज ले लीजिए और कल हम बड़ी वाली दे जाएं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है और उसको अकेले ही लाना पड़ेगा। तो मैंने उस पहली वाली जो डलिया थी फलों के लिए मंगाई थी मैंने, उसकी OTP दे दी, क्योंकि OTP दोनों की एक थी। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था और उस लड़के को भी बस शायद पता नहीं था, या उसको पता होगा, मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, उसकी OTP दी, क्योंकि मुझे वो डलिया लेनी थी। अब जैसे ही मैंने OTP दी, उस लड़के को पता चल गया होगा कि इस वाली की भी OTP वही है। उसने तुरंत इसको भी डिलीवर्ड दिखा दिया और मुझसे कहा कि मैं कल दे जाऊंगा। तो वो अक्सर आता रहता है, मैंने सोचा चलो ये आ जाएगा, क्योंकि वो देता रहता है। हम लोग घर पे ना भी हों, हम OTP बता देते हैं, वो सामान अंदर फेंक देता है। तो उसी चक्कर में मैंने उससे कहा ठीक है कल दे जाना। फिर वो नहीं आया। फिर हमने फ़ोन किया तो वो कहने लगा त्यौहार है मैम, हम छुट्टी पर हैं। हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, तो मैं इसका जुगाड़ दूसरा कर रही हूँ। और वो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मतलब बाएं हाथ का खेल कह लीजिए, या मेरे साथ ऐसा खेल ही होता है कि मुझे अपना अलग से दिमाग चलाना पड़ता है, तभी कोई काम बनता है। तो अभी आप देख लीजिएगा मैं क्या कर रही हूँ। और मैं कहानी भी आपको बताती जा रही हूँ कि वो डिलीवरी बॉय ने पहले इससे हमसे कहा कि वो छुट्टी पर है, इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया। और फिर इसके बाद हम लोग बड़े परेशान, क्योंकि ये 800-900 के करीब थी। और ये भी मुझे इसकी क्वालिटी देख के भी मुझे लगा था कि हम लोग ठग गए हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि ये 800-900 की आए। ठीक है ना। तो आधी मैंने यहाँ पे रख दी है और आधी रख दी है मैंने किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया है, इतनी बड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर हमने क्या किया कि एक हमारे बगल वाला एक डिलीवरी बॉय है, लड़का काम करता है सर्विस का, के दुकान के आसपास रहता है, हम लोग पहचानते हैं। तो फिर उससे बात करी, उसने वहाँ पे बात करी तो वहाँ पता चला कि ऑफिस में ही रखी है वो वाली डलिया। तो फिर उसको पैसे दिए, उसने हमें ला के दी, तब हमारी ये बास्केट आ पाई। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को एक सीख भी मिल गई कि इस तरीके से आप साथ में अगर कोई चीज़ ऑर्डर करें तो एक आए तो उसकी OTP ना बताएं। तो चलिए यहाँ पे ये डलिया है फल वाली जो मैंने मंगाई थी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।